नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आएगा पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा इस वीडियो का कि प्रेगनेंसी टेस्ट के द्वारा कैसे पता करें कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं, किस तरह के टेस्ट को पॉजिटिव मानते हैं और किस तरह का टेस्ट हमारा नेगेटिव रहेगा। फोर्थ पॉइंट आएगा हमारा कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही तरीका क्या रहता है, यानी कि सही टाइम क्या है और तरीका क्या रहता है। इन सभी टॉपिक के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को आप कृपया करके पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बात करें कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। तो जैसे कि जनरली कोई भी जो महिला है, शादी हो चुकी है, वो सेक्सुअली एक्टिव है, रिलेशन बनाया है, तो उस महीने आपका पीरियड मिस हो गया है, तारीख लेट हो गई है, यानी कि दिन बढ़ गए हैं। जैसे कि 5 तारीख को पीरियड आने का था, आज 8 तारीख हो गई, 9 तारीख हो गई, पर महिला के पीरियड नहीं आ रहे। तो उस स्थिति में महिला को प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करके देखना चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट सबसे आसान और इजी टेस्ट होता है, जिसको कि हम घर में भी करके देख सकते हैं। ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड है ये हर किसी केमिस्ट की शॉप पे अवेलेबल रहती है। सिर्फ 50 रुपए में हमें मिल जाती है और ये हमें 5 मिनट के अंदर बता देती है कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट सबसे पहले हमें पीरियड मिस होने के बाद ही करना चाहिए। कभी भी पीरियड मिस होने से पहले नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दूसरा पॉइंट आता है कि पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो जनरली जो डॉक्टरी सलाह रहती है वो ये बोलते हैं कि पीरियड मिस होने के 5 दिन बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, जिससे कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा मिल सके, या जो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड है वो आपको सटीक रिजल्ट दे सके, आपको बार बार जांच दोबारा ना करनी पड़े। क्योंकि कई सारे मरीज ऐसे होते हैं कि वो डेली टेस्ट करके देखते हैं, उसमें हर बार उनका टेस्ट नेगेटिव आता रहता है और पेशेंट जो है परेशान होते रहते हैं कि हमारा तो टेस्ट हर टाइम नेगेटिव आ रहा है। तो मेरी यही सलाह रहेगी आप लोगों को कि पीरियड मिस होने के 5 दिन बाद आपको जांच करनी चाहिए, जिससे कि आपको बार बार प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड भी खराब ना करनी पड़े। ठीक है, तो जनरली पीरियड मिस होने के 5 दिन बाद हमें टेस्ट करना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है हमारा कि कैसे जाने कि जो महिला है वो प्रेग्नेंट है या नहीं, यह टेस्ट हमें किस तरह से कंफर्म कर रहा है कि आपका टेस्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो जैसे कि ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड है, इसमें एक ड्रॉपर और एक कार्ड निकलती है जो कि आपको इस तरह की दिखाई देती है, लंबी सी पट्टी। इसमें जब हम यूरिन डालेंगे एक जगह गड्ढा रहता है, ये हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड है। इसमें ये एक गड्ढा सा बना हुआ है जिसमें कि हम यूरिन डालते हैं और वो इधर से लास्ट तक जाती है। ठीक है, तो इसमें 2 कॉलम आते हैं, एक कॉलम सी का आता है और एक टी का आता है। ठीक है, तो अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है या नहीं तो सी का कॉलम तो आता ही आता है। सी मतलब कंट्रोल की लाइन होती है। अगर सी के साथ टी की लाइन भी आ रही है, यानी कि जैसे कि इसको आप देख पा रहे, ये हमारा रिजल्ट है, सी और टी पे दोनों पे लाइनें आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपका ये जो टेस्ट है पॉजिटिव है, आपकी जो पेशेंट है गर्भधारण कर लिया है। ठीक है, पर अगर आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड है उसमें सिर्फ एक ही डंडा आ रहा है, यानी कि एक ही लकीर आ रही है और वो सी पे आ रही है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका टेस्ट नेगेटिव है, आपकी पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक है, पर यहीं पे आपका रिजल्ट गलत आ जाए तो आप कैसे जानेंगे कि हमारा जो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड है वो सही है या गलत है। तो आप देखिए कि सी पे कोई लाइन नहीं है पर टी पे लाइन है, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड है वो इनवैलिड है, खराब कार्ड है, टेक्निकल एरर है इसमें। ठीक है, पर अगर कोई कार्ड ऐसी आती है यूरिन डालने के बाद भी उसमें कोई लकीर नहीं बन रही है, यानी कि एक भी डंडा नहीं बन रहा है, ना तो सी पे ना टी पे, तो वो कार्ड भी आपकी खराब है, टेक्निकल एरर है, जिसके कारण वो आपको गलत रिजल्ट बता रही है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अगर ऐसा रिजल्ट आ रहा है सिर्फ टी पे लाइन आ रही है, सी पे नहीं आ रही, तो ये भी कार्ड खराब है, जिसमें कोई पट्टी नहीं बन रही, कोई लकीर नहीं आ रही, ये भी कार्ड आपकी खराब है। फिर आपको दूसरे ब्रांड का कार्ड लेके आना है, यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड, फिर दूसरे दिन का यूरिन सैंपल लेके फिर जांच करनी चाहिए। ठीक है,
तो इसके माध्यम से हम समझ पाते हैं कि हमारी जो पेशेंट है प्रेग्नेंट है या नहीं। तो अगर इस तरह की 2 लकीरें देखने को मिल रही हैं तो वो पेशेंट काफी खुशनसीब है, वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, गर्भधारण कर लिया है। तो जल्दी से आप अपने हस्बैंड को बता दीजिए कि हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। बट अगर नेगेटिव आ रहे हैं, पीरियड भी नहीं आ रहे, पीरियड भी लेट हो रहे, तो डॉक्टर की सलाह से पीरियड लाने की दवाई ले सकते हैं अगर आपको पीरियड लाना है। अब हमारा चौथा पॉइंट आता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही समय या सही टाइम क्या होता है। तो जनरली जो प्रेगनेंसी टेस्ट रहता है, आप पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते के अंदर कर रहे हैं, यानी कि 7 दिन के अंदर कर रहे हैं। जैसे कि मान लो 5 तारीख को आपका पीरियड आना था, 5 को नहीं आया, तो अगर आप 10 तारीख को कर रहे, 11 तारीख को कर रहे, तो हमें सुबह का यूरिन सैंपल लेना है। यानी कि जैसे हम रात भर सो के उठते हैं तो 5 बजे 6 बजे जब भी हम जग रहे, तो वही सैंपल आपको लेना है और उसी यूरिन से हमें टेस्ट लगाना है, जिससे कि हमारी बॉडी में बीटा एचसीजी का लेवल ज़्यादा रहता है, तो वो हमें अच्छे से क्लियर बता पाता है कि हम प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर आप पीरियड मिस होने के 10 दिन बाद चेक कर रहे तो उसमें जो एचसीजी हार्मोन्स रहता है उसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है, तो आप कभी कभी यूरिन सैंपल ले लो, सुबह का ले लो, देफोर का ले लो, नाइट का ले लो, इवनिंग का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। प्रेगनेंसी टेस्ट में 2 लाइनें जो आती है वो आती ही है, ठीक है। तो पीरियड मिस होने से 7 दिन पहले अगर आप चेक कर रहे हैं तो फिर आप सुबह का सैंपल लीजिए, अगर 7 दिन के बाद कर रहे हैं तो कभी कभी सैंपल ले लीजिए, कोई। अब हमारा 5वां पॉइंट आता है कि सबसे बेस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड कौन सी होती है। तो जिसका टीवी में ऐड आता है, जैसे कि आपकी प्रेगा न्यूज की हो गई, आइकॉन की हो गई, और भी बहुत सारी कंपनियों की आती है, थोड़ी महंगी आती है 50-60 रुपए की, वो सबसे बेस्ट रहती है। वैसे तो बाजार में 20-30 रुपए की भी आती है, पर कई बार वो गलत रिजल्ट दे देती है, जिससे कि फिर आप उल्टे पुल्टे सवाल जवाब मिलते हैं आपको और आप परेशान होने लग जाते हैं, ना। तो हमेशा ऐसी ही प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड लाए जो हमें एक्यूरेसी ज़्यादा दे। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि प्रेगनेंसी टेस्ट क्या है, कब करना चाहिए, सभी टॉपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।